नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि एक बार पुनः आप सभी का जो आदेश है वह रिवाइज किया गया है, संशोधित किया गया है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 5/8/2024 की स्थिति में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक और भी आदेश आप समस्त अतिथि शिक्षकों से संबंधित जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, थोड़ा सा एक स्लाइडों के साथ दिखा दे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 5/8/2024 की ही स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर आईसीटी अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए गए हैं। इस पर क्या कुछ योग्यताएं हैं, क्या कुछ नए बदलाव हैं और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, इसके बारे में निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ की वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम देखें, लोक शिक्षण संचालय की ओर से 5/8/2024 की स्थिति में जो आदेश जारी किए गए हैं पोर्टल संबंधी, जो आप सभी को टेक्निकल इशू देखने को मिल रहा था उससे संबंधित, तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल पर अभी फिलहाल जितनी भी वैकेंसियां थी वे सभी हटा ली गई हैं। जैसा कि आप भी पोर्टल पर देखे होंगे कि आप सभी की जो रिक्तियां हैं फाइनली दिखाई नहीं दे रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप सभी की जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में की जानी है, वह संचालय के पत्र क्रमांक 24/7/2024 सहित 4/7/2019 के क्रम पर ही की जानी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर संशोधित समय सारणी जारी की गई है। और यहाँ पर पोर्टल संबंधी बात करें तो पोर्टल पर अभी भी ज्वाइनिंग व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर कहें कि सिर्फ और सिर्फ रिक्तियां फ्रीज की गई हैं, रिक्तियां आप दिखाई नहीं दे रही हैं, जो कि आज यानी जबकि अगर आपने सत्र 2023-24 की स्थिति में अपने स्कूलों में कार्य किए हैं और जबकि आपकी शाला में कोई नियमित शिक्षक की उपस्थिति किसी अन्य कारण जैसे प्रमोशन, स्थानांतरण या फिर नई शिक्षक भर्ती से नहीं की गई है, उस स्थिति में आप समस्त अतिथि शिक्षकों के रिक्तियों को अपडेट किया जाएगा 6/8/2024 की स्थिति में। और मैं आपको बता दूं कि जो रिक्तियों का अपडेशन का कार्य है वह इस बार, जैसा कि आप जानते हैं, कि डायरेक्टली किया जाना है, एजुकेशन पोर्टल से ही अपडेट कर दिया जाना है। यानी अगर आप एजुकेशन पोर्टल पर अपनी वैकेंसियां देख पा रहे होंगे तो वह वैकेंसियां आसानी से राज्य स्तर पर इस बार अपडेट कर दी जाएंगी। साथ ही में यहाँ पर हम देखें तो अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से सत्यापन। कहना यह है कि जैसा कि हमने पूर्व वीडियो आप सभी के लिए दिया कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वह आपके गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर की जानी है। और इसके लिए जो समय सारणी है 7/8/24 से 12/8/24, यानी आप सभी के ज्वाइनिंग को लेकर यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। यानी अगर आपने 1 तारीख से स्कूलों में सेवाएं दिए हैं, उस स्थिति में यहाँ पर 7/8/24 से 12/8/24 की स्थिति में एक बार पुनः इस पर संशोधित कर दिया गया है समय सारणी को लेकर। और इस पर आप अपनी ज्वाइनिंग पोर्टल पर यानी पूर्व व्यवस्था के क्रम पर जिसके लिए आदेश जारी किए गए थे, अपने ही आईडी व पासवर्ड से आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद एक प्रिंट आउट प्राप्त होगा और उस प्रिंट आउट को अपलोड किया जाना है आप ही के लॉगिन के द्वारा। और साथ ही में उसे जैसे ही अपलोड करेंगे तो अपने संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड के द्वारा यानी आपके संस्था प्रमुख के द्वारा उसे वेरीफाई किया जाएगा। और इन दोनों की स्थितियों के लिए 8/7/24 से 12/8/24 का समय दिया गया है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ तो नए अतिथि शिक्षकों के लिए जहां पर भी नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं है या फिर शॉर्ट टर्म वैकेंसियां भी कह सकते हैं कि जहां पर भी उपलब्ध होने जा रही हैं, या फिर कहें कि ऐसे शिक्षक जो किसी कारणों से 2 से 3 सालों के लिए या कुछ लंबे समयों के लिए स्कूलों में नहीं रहने वाले, उनके स्थान पर अब गेस्ट फैकल्टी के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से समय सारणी जारी किया गया है, जिस पर शिक्षक अगर अनुपलब्ध हैं उस स्थिति में आदेश की प्रति इस बार से अपलोड किया जाना है। आप सभी की रिक्तियों को ओपन किए जाने के लिए यानी रिक्तियों का यहाँ पर अपडेशन कार्य तभी हो पाएगा जबकि नियमित शिक्षकों की अनुपस्थिति की स्थिति में उनका आदेश अपलोड किया जाएगा। साथ ही में 7/8/24 से 8/8/24 तक का समय दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर हम देखें
तो रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालय स्तर से अनुमोदन की जो कार्यवाही है, यानी संचालय स्तर से यहाँ पर वैकेंसियां अपडेट की जाएंगी 9/8/24 से 10/8/24 तक। साथ में यहाँ पर बताया गया कि युक्त रिक्तियां यदि विगत वर्ष से निरंतर है तथा गत वर्ष किसी अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार रखा गया है तो ऐसे अतिथि शिक्षक जीएफएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। यानी यहाँ पर ऐसे अतिथि शिक्षक जो कार्य कर चुके हैं उनके लिए बताया गया है 11/8/24 से 13/8/24 तक आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पर रिपोर्ट किए गए ज्वाइनिंग को यहाँ पर प्रमाणीकरण वेरीफाई करने के लिए 11/8/24 से 13/8/24 तक का समय दिया गया है। तो बाकी जो निर्देश है 24-25 की स्थिति में यथावत रहेंगे पत्र क्रमांक 1 के अनुसार। इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट की गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चूंकि आप सभी के एसएमडीसी को हटाया गया है और एसएमडीसी को हटाए जाने के कारण यहाँ पर कुछ नई स्थितियां देखने को मिल रही है या फिर आपके भविष्य सुरक्षित संबंधी कुछ स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं इसके बारे में देखें तो यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों को भी इसी क्रम पर रखा जाना है, इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। अब बात आती है कि एसएमडीसी की जो व्यवस्था है सिर्फ आप पर ही हटाई गई है या फिर और भी क्या स्थितियां हैं, इसके बारे में भी स्थितियां स्पष्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं की जानी है इसके लिए जो नियम है वह पूर्ववत रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि विमर्श पोर्टल पर जो आप सभी की कार्यवाहियां हैं वह की जानी है कंप्यूटर लैब के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एसएमडीसी की बैठक की उपरांत ही यहाँ पर 24-25 के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित किया जाना है, यानी यहाँ पर एसएमडीसी को हायर किया गया है। इसके पश्चात उनके अनुमोदन के उपरांत ही यहाँ पर कंप्यूटर लैब में भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि बिंदु क्रमांक 2.2 के अनुसार जहां पर पूर्व पैनल थे उन्हीं पर भर्ती प्रक्रिया की जानी है और साथ ही में जहां पर नहीं है वहां पर नए आवेदक आमंत्रित किए जाने हैं। साथ में SS2 IT का स्कोर कार्ड यहाँ पर हो, इसको भी ये स्पष्ट किया गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो 4/11/22 के अनुसार सह अकादमिक पदों पर प्रशिक्षण संबंधी योग्यता जिस पर डीएड व बीएड के अतिरिक्त अंकों को विद्यालय द्वारा वर्तमान सत्र 24-25 में तैयार किए जा रहे SS2 IT के पैनल की मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाए। यानी यहाँ पर बीएड डीएड को नहीं जोड़े जाने की बात कही गई है क्योंकि कंप्यूटर की बात की गई है। साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदक की जीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत जानकारी सत्यापित है, अर्थात 24-25 के स्कोर कार्ड में SS2 IT पैनल प्रदर्शित हो रहा है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि प्रत्येक आवेदक के स्कोर कार्ड को जीएफएमएस पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित किया जाना है और यहाँ पर यह भी बताया गया कि तैयार पैनल की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर की जाए। तो कहना यह है कि यहाँ पर जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें मेरिट क्रम पर यहाँ पर हायर किया जाना है। अतिथि शिक्षकों को बिना मेरिट क्रम पर किसी भी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं की जानी है। पूर्व पैनल को यहाँ पर प्राथमिकता दी जानी है। साथ ही में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को SS2 IT के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के लिए यहाँ पर पात्रता दी गई है, यानी 14,000 रुपये दिए जाने हैं। इसके लिए क्या कुछ यहाँ पर समय सारणी जारी की गई है इसके बारे में देखें तो विमर्श पोर्टल में कंप्यूटर लैब विद्यालय की जिलेवार सूची का यहाँ पर प्रदर्शन 5/8/24 को किया जाना है। साथ ही में विद्यालय में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 23-24 में आमंत्रित किए गए कंप्यूटर लैब या फिर इंस्ट्रक्टर को एसएमडीसी के बैठक के उपरांत 24-25 के लिए आमंत्रित किया जाना है, जो कि 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक। साथ ही में आमंत्रित किए गए इंस्ट्रक्टर को विद्यालय में उपस्थिति 10 अगस्त 2024 से कराया जाना है। साथ ही में यहाँ पर यह भी बताया गया कि जिन पर पैनल उपलब्ध नहीं है उनके द्वारा क्या कुछ कार्यवाहियां की जानी है इसके बारे में देखें तो विद्यालय के द्वारा ऐसे आवेदकों से आवेदन प्राप्त करना जिस पर जीएफएमएस जनरेट वर्ष 2024-25 का SS2 का स्कोर कार्ड उपलब्ध हो। साथ ही में यहाँ पर मेरिट क्रम पर व्यवस्था की जानी है जिस पर एसएमडीसी का जो अनुमोदन है उन्हें आमंत्रित किए जाने के संबंध में 21 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक रखा गया है। साथ में आमंत्रित किए गए
इंस्ट्रक्टर को विद्यालय में उपस्थित यानी नए आवेदक जो कि आने वाले हैं उन्हें 27 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किया जाना है। साथ ही में विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन इनकी ज्वाइनिंग या प्रविष्टि 30 अगस्त 2024 तक किया जाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं जिस पर विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो तथा प्राप्त आवेदक पत्रों की सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाए जाएं तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए, इस प्रकार की बात रखी गई है। तो कहना ये है कि फाइनली यहाँ पर कंप्यूटर लैब की भी व्यवस्था की जानी है, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो कंप्यूटर लैब के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है अभी भी एसएमडीसी से संचालित की जा रही है, जबकि अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है अब फाइनली अतिथि शिक्षकों के पोर्टल यानी खुद के लॉगिन और पासवर्ड से अब की जानी है। तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक नया बदलाव किया गया है जो आगामी समय में इससे संबंधित कुछ विशेष लाभ हैं जो देखने को मिल सकते हैं महापंचायत संबंधी, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती हैं। कोई भी और भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स ही दी जाती है। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन अगली वीडियो किस पर हो अपना कीमती सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।